हाँ जी, नमस्ते। सुमितोमो केमिकल कंपनी का रिजल्ट आ गए। देखते हैं कि रिजल्ट कुछ कैसे रहे हैं, क्या रहा रिजल्ट में। यदि हम इनकी टोटल इनकम की बात करें तो जो फिगर है इन मिलियंस है, मिलियंस में है। तो टोटल इनकम की बात करें तो आप लगा लेना, मिलियन अपने आप लगा लेना, मैं सिर्फ ये नंबर बता देता हूँ। तो टोटल इनकम की बात करें तो 5,688 मिलियन रुपए का इन्होंने वो किया है रेवेन्यू इस क्वार्टर में। यदि हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 7,761 मिलियन रुपए का रेवेन्यू किया है इन्होंने प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। तो यहाँ पे यदि हम इसका देखते हैं तो डिक्रीमेंट है, नेगेटिव में आया है। ईयर ऑन बेसिस की बात करते हैं तो यदि हम प्रीवियस क्वार्टर से यदि कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर में जो इन्होंने रेवेन्यू किया था वो 9,280 मिलियन का रेवेन्यू किया था। यदि हम क्यू ऑन बेसिस की भी बात करते हैं तो भी यहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव आया है। रेवेन्यू नेगेटिव मीन्स नो ग्रोथ, उल्टा आप कह सकते हो कि डी ग्रो हुआ है रेवेन्यू। यदि हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो इन्होंने एक्सपेंसेस इस जो इस क्वार्टर में किए हैं वो 4,935 मिलियन के एक्सपेंसेस किए हैं। प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में जो इनके एक्सपेंसेस थे वो 6,452 मिलियन के थे। और अभी जो प्रीवियस क्वार्टर गया है उसमें इनके जो रेवेन्यू वो एक्सपेंसेस किए थे वो 7,325 मिलियन के रेवेन्यू किए थे। क्योंकि रेवेन्यू जब कम जनरेट हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इनका एक्सपेंसेस भी थोड़ा कम जनरेटिव हुआ है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 753 मिलियन का इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है इस क्वार्टर में, जो कि प्रीवियस क्वार्टर सेम ईयर इन्होंने 1,209 मिलियन का प्रॉफिट किया था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। और प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने जो रेवेन्यू किया था वो 1,954 मिलियन का रेवेन्यू किया था। तो क्वार्टर वाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ भी डिक्रीमेंट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डिक्रीमेंट, क्यू ऑन बेसिस पे भी डिक्रीमेंट। तो ओवरऑल डी ग्रोथ हुई है, डी ग्रो हुआ है रेवेन्यू और प्रॉफिट, जो कि ये गुड साइन नहीं है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 547 मिलियन का इन्होंने नेट प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर में। यदि हम प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से यदि कंपेयर करते हैं तो 904 मिलियन का इन्होंने प्रॉफिट किया है प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। और यदि हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो इन्होंने 1,434 मिलियन का इन्होंने नेट प्रॉफिट किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे हर क्यू ऑन बेसिस पे भी देखते हैं तो वहां भी डी ग्रोथ दिख रहा है, और ईयर ऑन बेसिस पे भी देखते हैं तो वहां भी डी ग्रोथ दिख रहा है। तो अभी तक कुछ ऐसा खास देखने को मिला नहीं कि रिजल्ट कुछ अच्छा बोला जा सके रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट, टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इन्होंने जो टोटल इनकम की है 553 मिलियन की है। सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर के में इन्होंने जो इनकम की थी वो 893 मिलियन की थी। और प्रीवियस क्वार्टर में जो इन्होंने इनकम की थी वो 1,425 मिलियन की थी। तो डी ग्रोथ ईयर ऑन बेसिस, क्यू ऑन बेसिस भी डी ग्रोथ है। यदि हम इनके ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस इस क्वार्टर में इनका ईपीएस रहा है 1.1 रुपी, जो कि प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर में जिनका ईपीएस था 1 रुपया 81 पैसा। और प्रीवियस क्वार्टर जो गया है उसमें ईपीएस था 2 रुपया 87 पैसा। तो यहाँ भी डी ग्रोथ, यहाँ भी डी ग्रोथ। तो ओवरऑल अब देखा जाए तो रिजल्ट क्यू ऑन बेसिस पे भी अच्छे नहीं है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छे नहीं है, डी ग्रोथ ही देखने को मिली है, कुछ इंक्रीमेंट दिखा नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 5 रुपए पर शेयर का। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक